अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हमने पढ़ना है क्यूरी पॉइंट, ठीक है, और क्यूरी टेम्परेचर, और क्यूरी पॉइंट की मदद से एक ग्राफ भी बनाएंगे, सही है। और साथ ही साथ ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, शॉर्ट में आने वाला क्वेश्चन है और आसान सा टॉपिक है। समझते हैं सबसे पहले क्यूरी पॉइंट। देखो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अगर मेरे पास इस मैग्नेट को, समझ लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, अगर मैं इस मैग्नेट को गर्म करूं, हीट अप करूं, ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाऊं, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। समझ रहे हो, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। कोई खास ऐसा मटेरियल है, कोई खास ऐसा मैग्नेट है कि जिसे मैं गर्म करूं और गर्म करने से ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ दे। तो इसी बारे में जो है ना, एक साइंटिस्ट थे क्यूरी, उन्होंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने बताया एक खास टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये जो मैग्नेट है ना, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देगा, यानी ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट बन जाएगा। तो इसी चीज को हमें जो है वो आज पढ़ना है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्यूरी पॉइंट क्या है, तो क्यूरी पॉइंट वो पॉइंट है कि अगर आपने इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया, सही, क्यूरी पॉइंट पे जो टेम्परेचर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये टेम्परेचर आपने रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, ये ससेप्टिबिलिटी रखी हुई है आपने वाई एक्सिस पे। अब ससेप्टिबिलिटी क्या है मैं समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो है ये टेम्परेचर आ रहा था 287 केल्विन एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैंने अपने मटेरियल को 287 केल्विन से ज़्यादा, यानी मैंने अपने मैग्नेट को 287 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो मेरा मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देगा। इसी को हम कहते हैं क्यूरी पॉइंट। और ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है, जिस पॉइंट पर ये वैल्यू आ रही है, इसी को कहा जाता है क्यूरी पॉइंट, और इस टेम्परेचर को बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। समझ लो, क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट वो पॉइंट है कि अगर जिससे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 100 रुपये हैं इस्तेमाल करने के लिए, अगर 100 रुपये से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाओगे, कर्जदार, है ना। इसी तरह से यहाँ भी है कि अगर 287 से ज़्यादा टेम्परेचर दिया इस मटेरियल को, इस मैग्नेट को, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसी पॉइंट को, इसी टेम्परेचर को क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। बड़ी सी आसान सी बात है यार। देखो मैं एक और बार समझता हूँ, उसके बाद फिर बात सारी क्लियर हो जाएगी। मेरे आया यार, मेरे पास ये मैग्नेट था, मैंने चेक किया, हाँ यार मैग्नेट है, पूरा पूरा मैग्नेट है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको गर्म कर दिया, गर्म कर दिया। अब अगर मैंने इसको गर्म किया इस टेम्परेचर से ज़्यादा, 287 से ज़्यादा टेम्परेचर इसको दिया, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ये मैग्नेट रहा ही नहीं। समझ रहे? तो ये जो पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है, इसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर दोगे, इससे ज़्यादा पॉइंट, अच्छा ये फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए वैल्यू रखी है। मुख्तलिफ मटेरियल के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने वैल्यू रखी है, लेकिन क्यूरी पॉइंट तो होगा आपके पास, ये याद रखना, ठीक है। ये तो जनरल टेम्परेचर, ये तो मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। आयरन की अभी डिस्कशन करेंगे, उस पर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आता है आयरन में, ठीक है, 1000 से ऊपर केल्विन पे जाता है वो टेम्परेचर। तो चलो सबसे पहले जो है ना, क्यूरी पॉइंट तो समझ आ गया, उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ससेप्टिबिलिटी को समझाता हूँ मैं। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, क्यूरी लॉ भी है, क्यूरी लॉ भी पढ़ते हैं। देखो क्यूरी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं। सम मैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा सम कुछ मैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है यहाँ, जैसे फेरोमैग्नेट की बात हो रही है, लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कुछ मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे एज द टेम्परेचर राइज, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया अबव द क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर से हर मटेरियल के लिए टेम्परेचर अलग अलग होगा, लेकिन एक खास वैल्यू आपको मिल रही होगी, सही है। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। समझ गए बात? अच्छा अब आ जाते हैं आगे, क्यूरी लॉ क्या बता रहा है। अच्छा क्यूरी लॉ पढ़ने से पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी, उसको समझ लो। देखो सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन समझ लो। मैग्नेटाइजेशन वो प्रोसेस जिसकी मदद से आप किसी भी मैग्नेट को मैग्नेट बनाते हो, यानी किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास एक आयरन है, मुझे इसे मैग्नेट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से गुजारूंगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। तो बस यही तो है मैग्नेटाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप जो है मटेरियल को बिकम मैग्नेटाइज करते हो। अच्छा इसके लिए ना एक फॉर्मूला भी आता है
कि मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, और कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। और ये क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कोई मटेरियल कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है पर यूनिट वॉल्यूम, इससे भी मैग्नेटाइजेशन को देखा जाता है। तो आपको ये डेफिनेशन भी देखने के लिए मिल सकती है कि मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको भी याद रखना। चलो, मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया। अब आ जाओ ससेप्टिबिलिटी। देखो, ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताती है कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। देखो, मेरे पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए और एक है मेरे पास मटेरियल बी। अच्छा, याद रखना टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, टेम्परेचर दोनों का सेम रख रहा हूँ। तो इस पे भी मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इस पे भी मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। याद रखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसे हम एच कहते हैं। अभी आगे भी ये वर्ड आएगा। तो ये मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया, ये मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया, ये मटेरियल कम मैग्नेटाइज हुआ। तो ससेप्टिबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई, ए की या बी की? मटेरियल ए की या मटेरियल बी की? बेशक मटेरियल ए की, क्योंकि मटेरियल ए फील्ड में ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। याद रखना, एक दो बार रिवाइज करना तो याद रह जाती है बात। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज। हम इसमें ये मेजर करते हैं कि कितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा अगर हम उसको रख दें मैग्नेटिक फील्ड में। सारे मटेरियल एक जैसे मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो फिर सब सेम हो जाएंगे, बहुत कुछ ज़्यादा होंगे कुछ कम होंगे। तो यही चीज़ हम ससेप्टिबिलिटी से देखते हैं कि इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में हमें रखना पड़ेगा मटेरियल को। एक आयरन मैग्नेट तो नहीं होता ना, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो फेरो मैग्नेट बन जाता है। याद रखना इस बात को। अच्छा, अब क्यूरी लॉ पढ़ते हैं। देखो, क्यूरी लॉ ये कहता है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, यानी मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फील्ड के। यानी इस तरह से समझ लो कि कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म कब होगी, जब उसे आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, है ना। कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म कब होगी, जब आप उसे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे। फॉर एग्जांपल, ये पेन है 100 सेल्सियस पर है, तो अगर मैं इसे 200 सेल्सियस पर ले जाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, ज़्यादा हीट दूंगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। इसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ, क्यूरी क्या कह रहा है, क्यूरी लॉ का पहला हिस्सा क्या कह रहा है कि भाई जितना ज़्यादा अप्लाइड फील्ड अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे मटेरियल पे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगी। आओ ज़रा करके दिखाता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक मटेरियल था, कोई भी मटेरियल ले लो, आयरन वगैरह, ए ले लो, सही, मटेरियल ले लिया। मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम एच लिखते हैं, ठीक है। और वो कहाँ से आ रही होगी, वो किसी मैग्नेट से ही आ रही होगी, बेशक नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जितना ज़्यादा ये फील्ड होगी, फॉर एग्जांपल इस फील्ड की वैल्यू होगी 4 टेस्ला की, तो ये जो मटेरियल है उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, यानी इसमें उतनी ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और अगर मैं इसको 5 कर दूं 5 टेस्ला, तो ये भी बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी मैग्नेटाइजेशन की। समझ में आ रहा है। तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। ये देखो, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्या है, ये ससेप्टिबिलिटी है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। देखो, आयरन के लिए तो सब आयरन के लिए सेम होगी, मगर मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होगी। बेशक कांस्टेंट है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, मगर मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा। सिर्फ एक मटेरियल के लिए सेम होगी। जैसे आयरन है तो हर आयरन के लिए सेम वैल्यू होगी, कॉपर है तो हर कॉपर के लिए इसकी वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, एम आपको पता है मैग्नेटाइजेशन है, एम आपको पता है मैग्नेटाइजेशन है। एच लिख लो, क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड लिख लो या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अच्छा, अब यहां पर कहीं टेम्परेचर का जिक्र नहीं था, है ना, लेकिन अब टेम्परेचर की बात आ गई, क्योंकि देखो क्यूरी पॉइंट है ना, तो फिर टेम्परेचर भी तो आना चाहिए ना इसमें कहीं ना कहीं। मगर वो कह रहे हैं व्हेन इट इज हीटेड, मगर अगर आपने मटेरियल को हीट करना शुरू कर दिया तो अब मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मैंने अभी यहाँ यही बताया था ना कि अगर मटेरियल को हीट करोगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होगी, ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, व्हेन इट इज हीटेड, अगर आपने हीट किया तो रिलेशन इज रिवर्स्ड। रिलेशन
रिवर्स हो जाएगा और मटेरियल हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के मैग्नेटाइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे मैग्नेटाइजेशन कम होगी, चाहे आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करा हुआ ही क्यों नहीं है आपने। देखो आपने पहले एक टेम्परेचर लिया, उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, ये देखो एक खास टेम्परेचर लिया, फॉर समझो टेम्परेचर अभी है 10 केल्विन का, ठीक है। तो मटेरियल क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, सही है। जैसे जैसे फील्ड बढ़ रही है मटेरियल भी मैग्नेटाइज होता जा रहा है, ठीक है, मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो रहा है। मगर आपने अब क्या किया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 सेल्सियस से 10 केल्विन से 100 केल्विन कर दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड यानी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी नहीं, मटेरियल मैग्नेटाइज ज़्यादा नहीं होगा बल्कि अब कम हो जाएगा। तो ये याद रखना, फील्ड के तो डायरेक्टली है मगर टेम्परेचर के इन्वर्सली है। समझ गए बात। चलो सब्सेप्टिबिलिटी समझ आ गई, मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गई, क्यूरी लॉ, क्यूरी पॉइंट, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब क्यूरी लॉ और क्यूरी पॉइंट को जरा ग्राफ पे देख लेते हैं। देखो आपने क्या रखना है, हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी थी आपकी बुक में आयरन की, मैं आयरन निकाल लेता हूँ, आयरन की एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको आयरन से बात अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है। आयरन का जो हमारे पास क्यूरी, आयरन का मैं आपके पास क्यूरी पॉइंट देख लेता हूँ, आयरन का क्यूरी पॉइंट इन्होंने दिया हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, चले अभी तो शायद मिल नहीं रहा आयरन का क्यूरी पॉइंट। हाँ आयरन, हाँ ये रहा। देखो कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन एटम विद अ टेम्परेचर ऑफ, एक आयरन है आपके पास जिसको आपने टेम्परेचर पर रखा हुआ है 1043 केल्विन पर, यानी आपके पास एक आयरन है, आपने उस आयरन को हाई टेम्परेचर पर रखा हुआ है और आपको पता है आयरन एक फेरोमैग्नेट होता है। तो अगर X की वैल्यू ज़्यादा आ रही है यानी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मटेरियल जो है वो आपके पास मैग्नेटाइज है, मटेरियल जो है वो आपके पास मैग्नेटाइज है, ठीक है। मटेरियल क्या है, मैग्नेटाइज है आपके पास, मटेरियल क्या है आपके पास, मैग्नेटाइज। ग्राफ का कर्व सही बनाओ, ठीक है। मटेरियल आपके पास मैग्नेटाइज है, यानी यहां पर फेरो मैग्नेट है, फेरो मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपके पास मटेरियल फेरो मैग्नेट है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो अब मटेरियल पैरामैग्नेट हो गया, यानी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। क्यों छोड़ना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ता जा रहा है। असल में मैं कर्व इसलिए सही बना रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में ना कर्व की बहुत अहमियत होती है, तो कर्व सही होना चाहिए। ये थोड़ा सा डाउन से फिर उठ कर आएगा, अब सही है, सही है, समझ में आ गया। अगर आप जो है वो मटेरियल आपके पास मैग्नेटाइज था लो टेम्परेचर पे, यहां से लेके यहां तक देखो लो टेम्परेचर है ना, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर की वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल 100 सेल्सियस है, 200 सेल्सियस है, 300 सेल्सियस है, तो यहाँ लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। मगर यहां से लेकर यहां तक हाई टेम्परेचर हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1000 सेल्सियस तक चला गए आप, 1000 सेल्सियस या केल्विन तक चले गए। तो देख रहे हो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम करता जा रहा है। तो यही ये ग्राफ बता रहा होता है। तो आई होप इसको यहीं तक रखते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो समझ तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।